हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21A। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का आज न्यू चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 6 में सिंपल इक्वेशन में, जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन इस पे लगाना सीखे थे। ठीक है, इक्वेशन बनाना सीखी थी। आज हम इससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें कोई वेरिएबल भी यूज होगा। जैसे कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन आपको गिवन है तो अभी तक आपको जो इक्वेशन गिवन थी वो लीनियर फॉर्म में गिवन थी। ठीक है, अब जैसे जैसे उसमें पावर गिवन होती है तो उसका नेम चेंज हो जाता है। उस पावर को हम क्या बोलते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था तो सिंपल इक्वेशन थी x+1 या फिर x+2, 2x+, उसमें x क्या यूज हो रहा था, सिंगल x यूज हो रहा था। ठीक है, इसको अगर पावर सिंगल होती है तो उसे बोलते हैं हम लीनियर। ठीक है, मतलब उसपे कोई पावर नहीं होती। अगर पावर नहीं होती तो हम 1 मान सकते हैं। इसके बाद अगर पावर 2 है, जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है तो हम उसे बोलेंगे x स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद अगर पावर 3 आती है तो हम बोल सकते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब नॉर्मली आपको इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नॉर्मली देखने के लिए मिलेगा, उसे ही हमें आगे कैलकुलेट करना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखी है, जैसे 6x स्क्वायर ले लीजिए प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो ये जो है एक्स स्क्वायर और एक्स, ये है वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल्स हो गए, और जो इसके आगे ये नंबर लगे हैं ये है कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब कोई भी वेरिएबल के आगे अगर कोई नंबर लगा है तो उसे हम कोफिशिएंट काउंट करते हैं। बट कंडीशन क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर होगा, मतलब उसके पास में जो नंबर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6। अगर सिर्फ एक्स को बोल रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अगर सिर्फ एक्स की बात कर रहा है तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 5। ठीक, लास्ट में बचा हमारा ये नंबर, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम इसे बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में और जानते हैं। देखिए, अब इससे पहले वाली चैप्टर में हमने सीखा था कि जो हमारे टर्म्स डिवाइड होते हैं वो किससे डिवाइड होते हैं, सिर्फ 2 ऑपरेशन से, एक प्लस और एक माइनस। इन दोनों ऑपरेशन से हमारे जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो टर्म्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो मान लिया हमने यहाँ पर 17x प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है। अगर मैं यहाँ पर टर्म्स की बात करूं तो कितने टर्म्स है, यहाँ पर 2 टर्म्स है। ठीक है, ये हो गए 2 टर्म्स। ठीक, अब अगर हम कहते हैं कि इन टर्म्स को अलग अलग लिखिए तो हमने यहाँ पर लिख लिया 7x क्यूब, और ये दूसरा टर्म हो गया हमारा 4x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर की। तो हम इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 17x क्यूब, 1 टर्म है, बट इसमें फैक्टर हम कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं अलग अलग। जैसे 17 हो गया, मतलब जितनी चीजें इसमें यूज हो रही है जब आप उसे अलग अलग कर रहे हैं तब आप उसे बोलेंगे फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर x x x, ठीक, ये इसके फैक्टर हो गए, और यहाँ पर जब इसके फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे, 4x y y। ठीक है, ये क्या है आपके, ये हो गए फैक्टर। अब ये सारी चीजें आपके चैप्टर में यूज होंगी, इसलिए सब डिटेल में बता रही हूँ, कोई भी चीज मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनके टर्म्स के बारे में कि टर्म्स के अकॉर्डिंग इनके नेम क्या क्या होते हैं। देखिएगा, टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे नेम लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, टर्म्स जो होंगी वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या फिर 4 होगी, कोई भी हो सकती है टर्म। बस आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग उसके नेम किस हिसाब से होंगे वो आपको सीखना है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर मान लिया
कि जैसे यहाँ पे टर्म्स लिख देते हैं ताकि आपको नेम याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लिया एक टर्म है, एक टर्म किसी भी हिसाब से दी होती है, जैसे कि x दे दिया या फिर 2x² दे दिया या फिर 4xy दे दिया, ये पूरा एक टर्म काउंट होगा। मतलब आपको ये देखना है कि जो चीज आपको गिवन है उसमें प्लस माइनस के साइन है कितने, क्योंकि एक प्लस या फिर एक माइनस का साइन जो डिवाइड करता है वो 2 टर्म्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारे मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो 1 टर्म के हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक टर्म है तो हम इसे बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल हो गया, मोनो मीन्स हो गया सिंगल टर्म, ठीक है। मियल मीन्स हो गया टर्म और मोनो मीन्स हो गया सिंगल, मतलब एक टर्म है सिर्फ, ठीक। अब इसके बाद अगर ऐसे करके दिया है x+1, अब देखिए एक साइन यूज हो रहा है, एक ऑपरेशन यूज हो रहा है प्लस का साइन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x² - 1 या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस एक ही ऑपरेशन यूज होगा, या तो प्लस यूज होगा या फिर माइनस यूज होगा। अगर इसके आगे लगा हुआ है जैसे यहाँ पे माइनस लगा तो इस वाले को काउंट नहीं करते, 2 टर्म के बीच में कौन सा साइन लगा है वो आपको काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टर्म होगा, जब 2 टर्म होता है तो हम बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक। बाइनोमियल हो गया, बाई का मीन्स क्या हो गया, डबल, ठीक है, डबल या फिर 2 टर्म्स ऐसे करके आप काउंट कर सकते हैं। अब तीसरी बात करते हैं x+y+1 कितने टर्म हो गए। अब ये जो वेरिएबल हैं आपके वो सिंगल में भी काउंट हो सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल भी हो सकता है या फिर पावर में भी काउंट हो सकता है, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि कितने ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, 2 ऑपरेशन जो है वो 3 टर्म में डिवाइड करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राई का मीन्स क्या हो गया 3 या फिर ट्रिपल, मतलब जिसमें 3 टर्म यूज हो रही है वो, ठीक है। यहाँ पर 3 टर्म्स यूज हो गई, मतलब हम उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके लाइक और अनलाइक टर्म पे, कि आप कैसे पहचानेंगे कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो लाइक गिवन है या फिर अनलाइक गिवन है। देखिएगा लाइक और अनलाइक टर्म कैसे पहचानेंगे, ये हो गया लाइक टर्म या फिर लाइक एक्सप्रेशन जो भी गिवन होगा, और ये हो गया अनलाइक, ठीक है। लाइक टर्म होता है, लाइक मतलब हो गया जो सेम है, दोनों चीजें, जो चीज आपको गिवन है वो दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। जैसे अब यहाँ पर देखो 4x दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूज हो रही है, प्लस की है या माइनस की वो डिपेंड नहीं करता, बस ये ध्यान रखिएगा कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है -4x, ठीक है, 4x। यहाँ पर वेरिएबल दोनों सेम होने चाहिए, अगर वेरिएबल सेम है तो हम उसे क्या बोलेंगे, लाइक टर्म। कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें यूज हुई है, एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें यूज हुई है, इसमें भी वेरिएबल सेम है, इसमें भी वेरिएबल सेम है, इसलिए ये कैसी टर्म हो जाएगी, लाइक टर्म हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल ले 12x² y, ठीक है, और यहाँ पर -16x² y। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है बट न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, अलग है, उससे कोई डिपेंड नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वेरिएबल हमारे सेम होने चाहिए। यहाँ पर देखिए x², यहाँ पर भी x², यहाँ पर y, यहाँ पर भी y। तो ये कैसा हो गया, ये लाइक टर्म हो गया। बस आपको ये चेक करना है कि अगर एक में हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो दूसरे में भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होनी चाहिए, चाहे प्लस या माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और दूसरी चीज की x के ऊपर जो पावर है वो दूसरे टर्म के ऊपर भी सेम पावर होनी चाहिए, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, वो दोनों पे सेम होनी चाहिए और दोनों में सेम वेरिएबल यूज होने चाहिए, ठीक है। अब अनलाइक टर्म की बात करते हैं, तो अनलाइक टर्म क्या हो जाएगा, जैसे कि 4x और यहाँ पर 4y, भले न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट वेरिएबल क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो 4x² और 12xy²। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर तो नहीं है x के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर y है या y के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पे सेम वेरिएबल पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए दोनों क्या है, अलग है बिल्कुल। तो जो चीज अलग है उसे हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।